नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। इस यूपी बुलेटिन में बात होगी इटावा की, जहां पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में एक हिस्ट्री शीटर सहित एक अन्य आरोपी किया गया गिरफ्तार। साथ ही बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां अपराधों पर अंकुश लगाने की मुहिम हुई शुरू। साथ ही बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां लालगंज इलाके में बेखौफ हुए बदमाश। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर इटावा से, जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में चौबिया पुलिस और उसराहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक हिस्ट्री शीटर सहित एक अन्य आरोपी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा रोकने पर हिस्ट्री शीटर ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया, जिसमें हेड कांस्टेबल बबलू अली घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में एक हिस्ट्री शीटर के पैर में भी गोली लगी है। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से, जो अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिले के हिस्ट्री शीटरों को पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने पुलिस लाइन में वेरिफिकेशन के लिए बुलाया। साथ ही उन्हें अपराध न करने की नसीहत दी। उन्होंने अपराधियों के और उनके विचारों को सुना और उनका समाधान भी किया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले में 1400 अपराधी चिन्हित किए गए हैं, जिसमें से कुछ गैर जनपदों के भी हैं, जिसमें से 500 के ऊपर का वेरिफिकेशन हो चुका है। उन्होंने कहा कि रविवार की मीटिंग में 308 अपराधियों का वेरिफिकेशन किया गया और उनकी समस्याओं को सुना गया। मिलकर मुहिम चलाने की कोशिश की है, क्या आप मानते हैं इनसे सफलता आपको मिलेगी? देखिए, अपराधियों के वेरिफिकेशन का ये जो अभियान चल रहा है, सत्यापित किए जाने का कि उनके द्वारा मौजूदा गतिविधियाँ उनकी क्या है, इस अभियान को कई दिनों से चलाया जा रहा है। पहले थाना लेवल पे ही चलाया जा रहा था। जितने भी 10 साल के पुराने अपराधी हैं, जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं, चाहे वो गोकशी के हों, चाहे वो लूट के हों, चाहे वो चोरी के हों, नकबजनी के हों, ये सारे अपराधियों को थाने को आदेशित किया गया था कि अपने लेवल पर जो इस पहले ड्राइव में जो इस जनपद के रहने वाले अपराधी और अब जमानत पर छूट के आगे रह रहे हैं, उनको सत्यापित करने की व्यवस्था की गई थी, ताकि पता चल सके कि वो अब अपराध का जीवन छोड़ चुके हैं, अभी भी अपराध में संलिप्त हैं। इनके डिटेल को थाने के रजिस्टर में चस्पा किया गया और उनकी फ़ोटो लगाई गई, उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री वहाँ लिखी गई है और उनके हाजिरी का एक डेट वहाँ लगा करके उस पर उनको समय समय पर बुला करके उनसे बातचीत करने का प्रावधान किया गया। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर लखीमपुर खीरी से, जो थाना पड़ुआ के अंतर्गत चंदनपुरा गांव का है मामला, जहां हाईवे रोड के किनारे पालतू बैलों की जोड़ी को चोरी करके निर्मम हत्या कर दी गई। किसान राजकुमार और उसकी पत्नी राजकुमारी पूरी रात बैलों को इधर उधर खोजते रहे, लेकिन पता नहीं चला। सुबह होने पर ग्रामीणों ने रोड के किनारे बैलों के सर और तमाम अवशेष को देखा तो सूचना दी कि मौके पर पहुंचे राजकुमार की पत्नी राजकुमारी ने देखा तो रोने लगी और कहा कि 2 साल पहले उसने इन बैलों को 4000 रुपये में खरीदा था और किसी ने बैलों को रात में खोलकर उनकी निर्मम हत्या कर दी। लखीमपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश दिवाकर की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जो थाना जखौरा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से अपने आप को महिला बताकर लड़कों से दोस्ती करके उनको अश्लील व्हाट्सएप वीडियो कॉल करके अपने आप को पुलिस बताकर अवैध वसूली करने वाले 3 अंतर्राज्यीय साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 शिवपुरी जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। इनके पास से 7 मोबाइल, साथ ही साथ 13 सिम कार्ड और 5 ATM कार्ड सहित तकरीबन 37,600 रुपये नगद बरामद किए गए हैं। सर, क्या मामला है सर? किस चीज़ की गिरफ्तारी में क्या बरामद की है सर? देखिए, 3 साइबर अपराधी हैं जो अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़े हुए हैं। इन तीनों को जो है आज अरेस्ट किया गया है। तीनों का नाम जो है, एक ब्रजेंद्र रजक है, नीलेश है और अंकित है। इसमें से 2 जो हैं वो शिवपुरी के हैं और 1 जखौरा के रहने वाले हैं। इनको अरेस्ट किया गया है और इनसे बरामदगी के रूप में जो है 7 मोबाइल फ़ोन, 13 सिम और लगभग 58,000 रुपये जो है वो बरामद जो है वो हुआ है। इनसे जो बातचीत हुई है उसमें ये पता चला है कि इनके द्वारा जो हमारे सोशल मीडिया हैं उनके माध्यम से जो है अपने आप को ये लोग बात करते हैं। बात करके नंबर जो है लोगों का ले लेते हैं। उसके बाद उनको व्हाट्सएप वीडियो कॉल जो है वो करते हैं और वीडियो कॉल करके पहले से ही डाउनलोडेड जो है जो आपत्तिजनक वीडियो होती है उसको सामने रख करके उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो कर लेते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद उस वीडियो को जो भी जिस आदमी के साथ इनका बातचीत होती थी उसको भेजते थे और बताते थे कि तुम जो है मुझे इतना पैसा दो, अदरवाइज़ तुम्हारा ये वीडियो जो है जो आपत्तिजनक है किसी महिला के साथ जो है ये हम लोग इसको वायरल कर देंगे और
इस भय से और डर से इन जो भी पब्लिक के लोग हैं वो इनको पैसा जो है वो इनको अलग अलग माध्यमों से चाहे वो फ़ोनपे हो या पेटीएम हो, इन सब माध्यमों से लोग इनको दे देते थे। तो इस तरीके से पूरा एक गिरोह जो है वो जो काम कर रहा था, और उनमें से 3 जो शातिर अपराधी थे उनको आज अरेस्ट किया गया है। और इसमें हमारी जखौरा थाने की टीम और हमारे साइबर थाने की टीम ने बड़ा अच्छा काम किया है, और इन तीनों को अरेस्ट करके आज जेल जो है वो भेजा जा रहा है। सर बैकग्राउंड क्या है सर इनका? बैकग्राउंड क्या है सर? की बात करते हैं किस तरह से? जी जी, ये लोग अपना जो भी आईडी बनाते थे वो महिला का आईडी बनाते थे, और उसके आधार पे लोगों से बातचीत करने की शुरुआत करते थे, और फिर वो नंबर ले करके फिर उसमें वीडियो कॉल के माध्यम से बात करते थे और स्क्रीन रिकॉर्ड जो है वो कर लेते थे। और इस तरीके से पता चला है कि सैकड़ों लोगों को इन लोगों ने अभी तक शिकार जो है वो अपना बनाया था। इनके गिरोह के अन्य जितने भी लोग हैं उन सबको भी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और उन सबके खिलाफ जो है प्रभावी इसमें हम लोग कार्रवाई जो है वो करेंगे। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर लालगंज इलाके में बदमाश बेखौफ हो गए हैं। अधेड़ की गोली मारकर निर्मम हत्या से हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, जबकि ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। हत्या के बाद बदमाश फरार हो गए। 12 घंटे के भीतर बदमाशों ने दूसरी घटना को भी अंजाम दिया। आधी रात को पंडित का पुरवा खैरा गांव में डकैती करने गए बदमाशों की फायरिंग में 3 ग्रामीण घायल हो गए। बता दें कि एसएचओ लालगंज से थाना संभल नहीं रहा है। लालगंज थाना क्षेत्र के अमावा के पास राजतारा गोलई पुरवा का मामला बताया जा रहा है। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। कोतवाली के सकवाई गांव स्थित शुमंगलम कोल्ड स्टोरेज में मंगलवार को अमोनिया गैस के रिसाव से इलाके में हड़कंप मच गया। समय रहते फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा स्थिति पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। अमोनिया गैस का रिसाव अत्यधिक खतरनाक हो सकता है। अगर इस पर नियंत्रण नहीं पाया जाता तो आसपास के गांव के लोग भी प्रभावित हो सकते थे। फायर ब्रिगेड के अनुसार गैस श्वास नली को प्रभावित करती है, जिससे दम घुटने जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है और कई लोगों की जान जा सकती है। रिपोर्टों के अनुसार कोल्ड स्टोरेज बिना उचित मानकों के पालन के संचालित हो रहा था। कोल्ड स्टोरेज मालिक की लापरवाही उजागर हुई है, क्योंकि वहां सुरक्षित संसाधनों का अभाव था। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर अमोनिया गैस के रिसाव को नियंत्रित किया। उन्होंने बताया कि कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया सूट और पर्याप्त पानी का प्रबंध नहीं था। स्टोरेज में अमोनिया गैस रिसाव को लेकर मामला दर्ज हुआ। मंगलम कोल्ड स्टोरेज में अभी पिछले दिनों अचानक अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था, जिसकी वजह से आसपास के गांव के लोगों को थोड़ी दिक्कत भी आई थी। और वो शिकायत मिलने पर मेरे यहाँ से जो चीफ फायर ऑफिसर है उनको मौके पर भेज करके पूरे घटना की जाँच कराई गई। तो ये पाया गया कि वहाँ उनके सुरक्षा व्यवस्था और बचाव के जो प्रावधान थे उसका पालन नहीं किया गया था, और सुरक्षा के नियमों का भी उल्लंघन किया गया था, जिसकी वजह से सुसंगत धाराओं में उनके सर वहीं पे जो गया है और उसकी तहकीकात हो रही है। सर एक सबसे बड़ा सवालिया निशान ये लगता है, जब कोई घटना होती है उसी के बाद सब प्रशासन चेतता है कोई सही के मामले में। अगर लगातार सर ये एनओसी और फायर इंस्टीट्यूशन सिस्टमों की सर जांच होती रहे तो कहीं ना कहीं सर इस तरह इस की बात के लिए सीएफओ को निर्देशित कर दिया गया है कि अपने स्तर से एक ड्राइव चला करके जो भी इस तरह के इंस्टॉलेशंस हैं उनके जो भी सुरक्षा के यंत्र हैं और जो भी प्रावधान उनको चेक करें, और यदि कोई कमी पाई जाती है तो उनके दोषी को कैंसिल करने की जवाब। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ, क्या हुआ? ये मतलब कल ये कोल्ड स्टोरेज है ना, हाँ, इसमें कल जो अमोनिया गैस का जो वाल है ना वो लीक हुआ था। अच्छा। टाइम से मतलब लगभग 6 बजे के टाइम, 6:15 बजे के टाइम, कल सुबह। हाँ कल सुबह। तो मतलब सुबह तो इस धान में कुछ नहीं पता जा रहा था, मतलब सुबह तो हरा ही था। हाँ हाँ। और जब दोपहर में जो इसमें मतलब 2 फूट लगी 2 बजे के टाइम पे, तब ये पूरा धान ये मतलब ये ऐसा हो गया कि बाली यानी जो कुछ भी है ना ये सब जल गई, और मतलब पत्ते सब जल गए हैं, मतलब और काफ़ी नुकसान हो गया सब, मतलब पूरे खेत में मतलब धान से नीचे ऊपर सब आग ही लग गई। क्या चाह रहे हो? चाह क्या रहे मतलब ऐसे ही है, उसका मतलब समाधान करवाया जाए कोल्ड मालिक से, या मतलब इससे जो हो सके। जी दादा, आपका नाम क्या है? जी, आपका ही खेत है? तो ये वैकेंस कब हुआ? जो लगभग 6 बजे हुआ। कल सुबह 6 बजे। अमोनिया गैस लीकेज की वजह से ना? अच्छा, तो कोल्ड मालिक ने क्या कहा? आपने शिकायत की? शिकायत की आश्वासन तो दे रहे हैं। मतलब क्या कहा?
कि हाँ भाई नुकसान हो भरपाई देंगे, लेकिन ठोस बात कोई नहीं हुई। अच्छा, पक्का पुख्ता कोई बात नहीं है। हाँ। ठीक है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में सपा के पूर्व मंत्री व पूर्व सांसद शंकरलाल माझी हापुड़ पहुंचे, जहां कश्यप समाज के लोगों ने पूर्व सांसद शंकरलाल माझी का स्वागत किया। वहीं कश्यप समाज के लोगों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने बताया कि समाज के लोगों को जागरूक होना चाहिए। वहीं शंकरलाल माझी ने कहा कि कश्यप समाज के लोगों को शिक्षित होने की ज़रूरत है। इस मौके पर बुद्ध प्रकाश कश्यप, दीपक कश्यप, विनीत कश्यप एडवोकेट मौजूद रहे। आज आपका हापुड़ आना हुआ है, तो समाज के लोगों के साथ बैठक की है, तो क्या बैठक में पता है? देखिए, ये कश्यप, निषाद, धीवर, बाथम, तुरैया, विंद, माझी, ये हमारा फिशरमैन कम्युनिटी के लोग हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने समाज के दबे कुचले वंचित लोगों को अधिकार दिलाने के लिए आरक्षण जैसी सीढ़ी देने का काम किया था। हमारे समाज को 1952 से जो प्रेसिडेंशियल लिस्ट आया, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों की लिस्ट में हमारा मझवार समाज, तुरैया समाज, शिल्पकार समाज, ये वो समाज की अनुसूचित जाति की सूची में गौड़ समाज, इतने दिनों से रहने के बाद भी केवल ये परिभाषित ना होने की वजह से समाज का आरक्षण का लाभ आज तक समाज को नहीं मिल पाया। 31 दिसंबर 2016 को उत्तर प्रदेश की माननीय अखिलेश यादव जी की मुख्यमंत्रित्व काल में समाज के लोगों को इन 17 अति पिछड़ी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूप से विपन्न जातियों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दी परिभाषा के आधार पर परिभाषित करते हुए इनको आरक्षण की सुविधा दिलाने के लिए परिभाषित करते हुए इनके अधिकार देने का काम किया था। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां चौकी गोपामऊ में 35 हिस्ट्री शीटर को लाकर उन्हें गलत कार्यों को ना करने की हिदायत दी गई। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता सरोज तिवारी की रिपोर्ट। सोनभद्र जिले में लगातार नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। एसओजी, सर्विलांस व चौपन पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान उड़ीसा नंबर की लग्जरी किया केयरनेस कार से लगभग 77 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया, जबकि 3 गांजा तस्करों को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। इस अवैध गांजे की कीमत कार समेत 28 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपियों के कब्जे से 5 मोबाइल और 65,500 रुपए नकद बरामद किए हैं। मामले का खुलासा एएसपी कालू सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया है। थाना चौपन की पुलिस और एसओजी और सर्विलांस की टीम मुखबिर की सूचना पर चौपनिया मोड़ जंगल पर ये एक गाड़ी बरामद हुई। उसमें 3 लोग थे। 3 लोग, ये तीनों उड़ीसा के रह रहे हैं। श्री राम साहू, परीक्षित वारिक और चिंतामणि खटुआ। ये उड़ीसा का बौद्ध डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के रहने वाले हैं। उनके पास से 76.5 kg के आसपास डिग्गी में गांजा बरामद हुआ और 65,500 नगद बरामद हुआ। ये गाड़ी थी किया, ये बरामद हुआ है। ये इन तीनों की कीमत मिलाकर 28 लाख रुपए और 5 मोबाइल मिले। इनके मोबाइलों से काफ़ी ट्रांसफ़र्स के स्क्रीनशॉट मिले हैं। ये मूलतः यहाँ पर मिर्ज़ापुर और प्रयागराज के लोगों को सप्लाई करते थे। मिर्ज़ापुर में अभय मालवीय, उसके पिता हैं ये रामदरस मालवीय, ये बड़े सप्लायर हैं इस क्षेत्र में। ये दोनों हैं और फिर गोरेलाल हैं प्रयागराज के, जिनको ये मेनली सप्लाई करते हैं। तो सर पहले भी ये सप्लाई करते ये पहले भी सप्लाई कर चुके हैं और भिन्न भिन्न नामों से वांछित हैं। जो इनका मूल नाम है वो नाम ना होकर और नाम जिसको सप्लायर को भेजते हैं, मान लीजिए जब स्वयं नहीं आते हैं तो उन्हें इनका एग्जैक्ट नाम नहीं पता होता है, तो दूसरे नामों से वांछित हैं कई मुकदमों में। ये सब तस्करी लग्जरी वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। सर किस ये पुलिस में पकड़ में आए, कैसे आए, कैसे कर रहे हैं? देखिए, पुलिस के अपने तंत्र है, मुखबिर तंत्र है जो काम करता है, उसी के तहत ये प्रकाश में आए। इसी पर नज़र रखी गई, इसी में ये पकड़े गए। सर पकड़ने वाली टीम को कितना इनाम दिया? पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 का इनाम।
सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमदत चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।